द बुक ऑफ डेविल के एपिसोड 13 के साथ हासिल हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जहाँ पर दिखाया जाता है कि गुंडा जो होता है वो एक टैटू वाली शॉप पर बैठा होता है और वहाँ पर स्कल्स बनवा रहा होता है। तो वहाँ पर जो टैटू मास्टर होता है उसे कहता है कि तो इस बार यहाँ पर तुम 2 नई स्कल्स बनवा रहे हो, क्या तुम यहाँ पर 2 लोगों को मार कर आए हो? तो वो उसे कहता है हाँ, मैं यहाँ पर 2 नए लोगों को मार कर आया हूँ। जितने लोगों को मैं मारता हूँ उतने लोगों की मैं स्कल का टैटू यहाँ पर बनवाता हूँ। तो आर्टिस्ट उसे कहता है कि तो बहुत ही अच्छी बात है, लगता है कुछ अनलकी बास्टर्स तुम्हारे रास्ते में आ गए होंगे तभी वो लोग यहाँ पर मरे होंगे। तो मैं यहाँ पर इसको फिनिश कर दूं, फिर तुम बताना तुम्हें ये कैसा लगा। अगली बार भी यहाँ पर मेरे पास जरूर आना, अगली बार यहाँ पर इसके नीचे और ज्यादा स्कल्स बनाएंगे। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही उसे कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो शॉपकीपर, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके अंदर कुछ और टैटूज को ऐड करना पड़ सकता है, कुछ नए स्कल्स को ऐड करना पड़ सकता है। तो वहीं पर ऊपर की छत टूटती है और वहां पर से कुछ असैसिन निकलते हैं और उस बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इसी के साथ वो बंदा कहता है मैं तुम्हारे यहाँ पर वेट कर रहा था। तो इसी के साथ जैसे वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो उन्हें पंचेस मारकर मारना शुरू कर देता है। वो एक एक पंच मारता है और वो लोग मरना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक मार्शल मास्टर होता है। इसी के साथ एक पीछे से निकलता है, वो उसको गले से पकड़ लेता है और उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटक देता है। फिर साथ ही दूसरे वाले को किक मारता है और उसको मार डालता है। इसी के साथ एक और पीछे से निकलता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, जबकि वहीं पर से उसे भी एक जबरदस्त पंच मारता है और वो भी वहीं पर मर जाता है। तो ये टोटल 5 लोग होते हैं। तो उन सभी को भी मार डालता है और कहता है देखो तो जरा यहाँ पर तुम सभी कमीने लोग, तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर आकर मुझे मार पाओगे? अगर तुम लोग यहाँ पर अपने किलिंग इंटेंट को छुपा सकते हो, अपने कदमों की आहट को छुपा सकते हो, लेकिन तुम अपने ब्लेड की शार्पनेस को नहीं छुपा सकते। मुझे उसी वक्त आइडिया हो गया था जब तुम लोग यहाँ पर इस घर के बाहर पहुंचे थे, मुझे लगा ही था कि तुम लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो। तुम्हारे जैसे कमीने लोग यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे मार पाओगे? तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि शॉपकीपर क्या तुम अब यहाँ पर 4 और टैटूज बना सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 और लोगों को मार डाला है, अब यहाँ पर इनके भी 4 टैटूज बना दो। जबकि इसी के साथ ही बाहर से एक और बंदा आता है जो कि सेम टू सेम उसी के जैसे ही दिखता है। तो वो जो बाहर से आता है वो उसका बड़ा भाई होता है। उसे कहता है तो छोटे भाई तुमने यहाँ पर 4 और टैटूज बनवा लिए, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर अपने टैटूज को बढ़ाते जा रहे हो, तुम्हारे टैटूज तो मुझसे भी ज्यादा हो गए हैं। तो उसे कहता है कि बड़े भाई तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए? मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर मेरे पर अटैक हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता कि इनके हाथों से मर जाता। तो बड़ा भाई उसे कहता है नहीं कोई बात नहीं बस। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया था, डाउनस्टेयर्स में हमारे लड़कों के साथ कुछ अजीब हो रहा है। तो वो कहता है इस बात का क्या मतलब है अजीब हो रहा है? तो वो कहता है क्या तुम्हें याद है ना लास्ट टाइम वो मास्क वाला आर्टिस्टियन जिसकी शॉप के ऊपर हमने अपने लोगों को भेजा था उससे पैसे लेने के लिए, और उसके पास उसका टोकन भी छीन कर ले आए थे। उसकी फैमिली के साथ कुछ अजीब हुआ, उसकी पूरी फैमिली भी मर गई और वो खुद भी यहाँ पर मर गया है, यानी कि अब यहाँ पर वो मर चुका है। लेकिन इसके बावजूद उसकी शॉप ओपन है। हमने उसकी शॉप को सील कर दिया था कि अब कोई यहाँ पर उसकी शॉप के ऊपर कब्जा ना करे और ना ही यहाँ पर उसकी शॉप को ओपन कर सके। लेकिन इसके बावजूद उसकी शॉप को किसी ने ओपन कर लिया और अब यहाँ पर उस शॉप को चला भी रहा है। तो छोटा भाई उसे कहता है लेकिन उसकी फैमिली के साथ हुआ क्या? तो बड़ा भाई उसे कहता है कि मेरे लड़कों ने आकर बताया था कि एक्सीडेंटली उसकी पूरी फैमिली उनके हाथ से मारी गई। वो उसकी फैमिली को डराने के लिए गए थे, लेकिन पूरी फैमिली को एंड के पर उन्होंने मार डाला। और उसके बाद वो जो कोर्टिशियन था, वो आर्टिशियन था, उसने भी यहाँ पर खुदकुशी कर ली। लेकिन अब उसकी शॉप के ऊपर कोई स्कॉलर लड़का आकर बैठा हुआ है और उसने आकर शॉप को ओपन कर लिया है। तो ये बात सुनने के बाद छोटा भाई कहता है क्या कोई स्कॉलर उसकी शॉप ओपन करके बैठा है? लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमारे बिजनेस में टांग अड़ाने की? जब हमने यहाँ पर उसकी शॉप को सील किया है तो फिर यहाँ पर उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर शॉप ओपन करने की? चलो चलकर देखते हैं कि यार वो स्कॉलर कौन है। या तो उसे मौत का डर नहीं है या फिर वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। तो दोनों भाई यहाँ पर उस स्कॉलर को देखने के लिए चल पड़ते हैं कि यार यहाँ पर उस आर्टिसन की शॉप को किसने ओपन किया है। तो वो लोग वहाँ पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि बाहर यहाँ पर टेबल लगा होता है, सामने हमारा जॉन बैठा होता है। जॉन वहाँ पर एक मूर्ति बना रहा होता है। वो दोनों वहाँ पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि यही वो स्कॉलर है। तो छोटा भाई बड़े से कहता है कि यही वो स्कॉलर जिसकी तुम बात कर रहे थे? तो वो कहता है हाँ यही वो स्कॉलर है, मैं भी यहाँ पर इसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज्यादा यंग होगा। हमारे लड़कों ने बताया था कि एक स्कॉलर है, मुझे लगा शायद कोई बुढ़ा आदमी होगा जो कि यहाँ पर बेवकूफ़ी में आकर बैठ गया, लेकिन ये तो एक यंग लड़का है। और ऊपर से देखो यहाँ पर एक मूर्ति बना रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उसका कोई डिसाइपल हो सकता है जो कि यहाँ पर उसी की तरह शिल्पकारी करता है? तो इसी के साथ ही छोटा भाई आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ओए लड़के तुम यहाँ पर किसकी परमिशन से आकर बैठे हो? हमने इस शॉप को सील किया था और तुम यहाँ पर इस शॉप को दोबारा आकर ओपन नहीं कर सकते। और साथ ही वो उसके चेहरे पर देख दिया तो उसने अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा रखा था, जो वही मास्क होता है जिसकी आंखें नहीं होती। तो वो कहते हैं कि ये मास्क तुम्हें कहाँ से मिला है और ये काफी ज्यादा अजीब सा मास्क है। तो छोटा भाई जो होता है वो आगे बढ़ता है, उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस अजीब से मास्क को देखकर मुझे ओमनियस सी फीलिंग आ रही है। लेकिन साथ ही वो हमारे जॉन से कहता है कि बच्चे क्या तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे क्या पूछा? मैंने पूछा कि तुम इस जगह के ऊपर क्यों बैठे हो और तुमने ये मास्क कहाँ से लिया है और तुम इस शॉप को कैसे ओपन कर सकते हो जबकि जोमजिल ने इस शॉप को सील किया है। तो हमारा जॉन जो होता है उसकी
की तरफ देखता है, फिर साथ ही मूर्ति को टेबल पर रखता है और उसे कहता है क्या तुम इस मूर्ति को पहचानते हो। तो वो अपने मास्क को हल्का सा ढीला करके उनकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम इस मूर्ति को पहचानते हो, ये गांजिन की मूर्ति है। तो वो लोग जो होते हैं वो कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो। तो हमारा जियोन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर गांजिन बुद्धा की बात कर रहा हूँ। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सबके बारे में कैसे पता होगा, क्योंकि तुम लोग तो गुंडे हो, तुम्हें यहाँ पर बुद्धिस्ट पाथ के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तो जियोन उठकर सीधा वहां पर शॉप के अंदर चला जाता है और वो लोग कहते हैं कि लगता है कि इस लड़के को पीटना पड़ेगा, ये ऐसे यहाँ पर हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं समझने वाला। तो दोनों भाई जो होते हैं वहां पर गुस्से के साथ उसके पीछे शॉप के अंदर चले जाते हैं। तो उसके पीछे पीछे वहां पर जा रहे होते हैं और उसे कह होता है लड़के रुको, हमारी बात सुनो, तुम आगे आगे कहां पर चलते जा रहे हो। तो दोनों जब वहां पर शॉप के अंदर आते हैं वहां पर बहुत सारे मास्क पड़े होते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर इतने सारे मास्क क्यों पड़े हुए हैं। हमारे लड़कों ने तो बताया था कि उन्होंने पूरी की पूरी शॉप को तोड़ दिया था, यहाँ पर सारी शेल्फ्स भी टूट गई थी और हर एक चीज यहाँ पर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी थी। फिर यहाँ पर ये सारी की सारी शेल्फ्स कैसे यहाँ पर सीधी हो गई और साथ ही मास्क भी यहाँ पर वहीं पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी किस्म की इवल आर्ट को यूज किया गया है। तो छोटा भाई बड़ा भाई दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि अचानक यहाँ पर हुआ क्या। तो इसी के साथ ही जो बड़े वाला होता है वो कहता है कि वो लड़का यहाँ पर इस तरफ आगे गया था, तो जैसे ही वो दरवाजा खोलकर डाउनस्टेयर की तरफ जाता है तो वहीं पर उसे डार्क ऑमनियस एनर्जी महसूस होती है। तो वो डार्क एनर्जी जो होती है बुक ऑफ डेविल की होती है और उसी के साथ ही वहां पर से बहुत सारे हाथ निकलते हैं उस डार्कनेस के अंदर से और उसे नीचे की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। वो उसको गले से पकड़ते हैं, उसकी टांगे पकड़ते हैं और उसे वहां पर नीचे की तरफ खींच रहे होते हैं। जबकि वहां पर बड़ा भाई जो होता है वो चलाकर उसे कहता है छोटे भाई मेरी मदद करो। तो छोटा भाई जब बड़े भाई को वहां पर नीचे गिरता हुआ देखता है, भागता हुआ उसके पीछे जाता है। जैसे ही वहां पर वो पहुंचता है तो उसी के साथ उसे भी वहां पर वो जो आत्माएं होती हैं वो उसे खींच लेती हैं और उसका पांव पकड़कर उसे भी वहां पर डार्कनेस के अंदर खींच कर ले जाती हैं। दोनों भाई जो होते हैं बस वहां पर चिल्लाते रह जाता है कि हमें बचाओ, लेकिन इसी के साथ ही हमारा जो बुक ऑफ डेविल का डेविल होता है वो यहाँ पर उन दोनों को खा जाता है। उन दोनों के मरने के बाद हमारा जो यंग मास्टर जियोन होता है वो बाहर आकर बैठ जाता है और वहां पर बैठा अपने हाथ में गांजिन की मूर्ति लेकर बैठा उसे पूरा कर रहा होता है और कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर मैंने इस मूर्ति को पूरा कर लिया, मैंने इसे कम से कम यहाँ पर गांजिन के जैसी शेप तो दे ही दी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बुद्धा का ट्रू फेस दिखता कैसा है। इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको ठीक से फेस नहीं दे पा रहा, लेकिन जैसा भी मैंने यहाँ पर इसको बना दिया और उस मूर्ति को कंप्लीट करने के बाद उसे वहीं पर रख देता है, क्योंकि उसने यहाँ पर उनकी फैमिली को यानी वो दोनों बच्चे, उसकी बीवी और उसका जो हस्बैंड था, उन सभी के एक कब्र बनाई होती है और उस कब्र के ऊपर उसने वहां पर वो मूर्ति रख दी होती है और वो कहता है हो सकता है कि तुम्हारी आत्मा को इससे शांति मिले क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारा बदला ले लिया है। लेकिन अब यहाँ पर ब्लैक बोन सेक्टर और उनकी मास्टर से निमटना बाकी है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारा बदला पूरा लूंगा। उन सभी लोगों को जो भी यहाँ पर बुरे काम कर रहे हैं हमारे लोजेंग स्वॉर्ड फैमिली के अंदर, उन सभी लोगों को एक एक करके खत्म करूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 13 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ब्लैक बोन सेक्टर की वो लड़की जोम जू आहिर वो कौन है।